Hello dear students, I hope you all are very well and doing your studies nicely. So today we are here for our next lecture of the chapter 5th, that is acid, bases and salts. अभी तक हम लोगों ने एसिड्स के बारे में पढ़ा है, बेसिस के बारे में पढ़ा है और नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था. जो हमारे पास एक मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर है दैट इज लिटमस, और ये हमने पढ़ा है कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू. आई होप ये कंसेप्ट आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर है. और आज हमारा जो नया टॉपिक है दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. जैसे ही नाम से पता चल रहा है न्यूट्रलाइजेशन, हम किसी चीज़ को न्यूट्रल कर रहे हैं. न्यूट्रल का मतलब है ना तो वो एसिड है और ना वो बेस है. तो इस रिएक्शन के कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जिसके लिए हमने एक नया इंडिकेटर जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा, फिनोल्फ्थलीन लिया है. ये हमारे पास फिनोल्फ्थलीन होता है जो बेसिकली पाउडर फॉर्म में होता है, और इस पाउडर को अभी मैं लिक्विड फिनोल्फ्थलीन में कन्वर्ट करूंगी. दिस इज कॉनिकल फ्लास्क. इस कॉनिकल फ्लास्क में ये हमारे पास इथेनॉल है. मैं थोड़ा सा इथेनॉल डालूंगी, और इस इथेनॉल में क्योंकि जो हमारे पास फिनोल्फ्थलीन होता है वो वाटर में डिसॉल्व प्रॉपरली नहीं होता, तो वह मैंने क्या किया, अल्कोहल लिया. इस अल्कोहल में अब मुझे थोड़ा सा फिनोल्फ्थलीन ऐड करना है, एंड दिस इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द फिनोल्फ्थलीन जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया. एंड दिस इज नाउ आर फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर. इस फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर की एक खास बात होती है, ये जो एसिड होता है उसके साथ हमें कलरलेस रिएक्शन देता है, कोई रिएक्शन नहीं आती, और जो बेस होता है उसमें ये हमें पिंक कलर देता है. तो अब हमारे पास ये रेडी होके रख दिया है. ये है डाइल्यूट HCl. ये है हमारे पास डाइल्यूट HCl. डाइल्यूट का मतलब है HCl क्या होता है, हाइड्रो क्लोरिक एसिड. ये है हमारे पास एसिड. और दूसरा हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये होता है एक बेस. अभी तक हमने जितने भी केमिकल्स डिस्कस किए वो डिस्कस किए थे जो हमें घरों में इजीली अवेलेबल है. अब हम लैब की तरफ मूव कर गए हैं, एंड दिस इज NaOH. ये है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड. और जिस भी केमिकल के नाम में हाइड्रोक्साइड वर्ड आएगा वो होता है बेस. और यहाँ तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये एसिड है. चलो पता करते हैं कि ये एसिड भी है या नहीं, या हम सिर्फ बोल रहे हैं. हमने पढ़ा था कि एसिड को ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है. ये बेटा हमारे पास ब्लू लिटमस है. दिस इज ब्लू लिटमस. इस ब्लू लिटमस के ऊपर ये हमारे पास एसिड है, और इस एसिड की कुछ ड्रॉप्स मैं ये ड्रॉपर होता है बेटा जिससे हम ड्रॉप वाइज सॉल्यूशन अपना ले सकते हैं. इस एसिड को इस ब्लू सॉल्यूशन पे अगर मैं डालूंगी तो आई थिंक आप सबको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये ब्लू लिटमस पेपर कौन से कलर में चेंज हो गया, दिस टर्न्स इनटू रेड. तो ये क्लियर हो गया कि दिस इज एसिड. अब हमने दूसरा ड्रॉपर लेना है. ये हमारा दूसरा ड्रॉपर है, कभी भी सेम चीज़ यूज़ नहीं करते. अब हम कौन सा लिटमस पेपर लेंगे, यस वी विल यूज़ द रेड लिटमस पेपर. ये हमने रेड लिटमस पेपर लिया. ये देखिए दिस कलर इज रेड. और इस रेड लिटमस पेपर के ऊपर हमने ये दूसरा जो सॉल्यूशन है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसकी कुछ ड्रॉप्स
डालनी है। दिस इज, और इस पे अगर मैं ये कुछ ड्रॉप्स डालूंगी तो बहुत क्लियरली आपको विजिबल है। नाउ दिस रेड लिटमस ड्यू टू द एक्शन ऑफ बेस इज कन्वर्टेड इनटू ब्लू कलर। तो नाउ इट इज क्लियर कि हमारे पास जो HCl है वो एसिड है और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो ब्लू है, सॉरी बेस है, और लिटमस का टेस्ट भी क्लियर हो गया। अब हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करनी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए मैंने अभी आपको बताया ये हमने फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर लिया है। इस फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर को जब हम एसिड में डालते हैं तो ये कलरलेस रहता है, और जब हम बेस में डालते हैं तो ये पिंक कलर का हो जाता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, मैंने अगेन कुछ ड्रॉप्स एसिड की ली और इसके अंदर डाल दी, दिस कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। थोड़ा सा और डाल देती हूँ जिससे आपको इजीली दिखाई दे जाए। सो दिस इज एसिड, और यहाँ से मैं ये पूरा का पूरा जो फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर था दैट इज ऑफ वेरी फ्यू ड्रॉप्स, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब देखिए हमने एसिड डाला था और एसिड के अंदर हमने क्या डाला, फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर। देयर इज नो चेंज इन कलर, दिस इज कलरलेस। अब देखिए बहुत ध्यान से देखना बच्चों ये वाला रिएक्शन। ये मेरे पास बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और मैं इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक एक ड्रॉप डालूंगी, और जहाँ देखना जहाँ पर भी ड्रॉप जाएगा वहीं पर ये पिंक कलर आपको एकदम से दिखेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्व, पिंक कलर, पिंक कलर, जहाँ पर भी ये मिल रहा है देखो पिंक कलर आ रहा है थोड़ी थोड़ी देर के लिए, ये देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। और ये पिंक कलर तब तक पूरी तरह से नहीं आएगा जब तक इसके अंदर एसिड रहेगा। ये देखिए, ठीक है, जहां पर भी एसिड का कंटेंट ज़्यादा होगा वहां पर वाइट कलर होगा, और जहां पर बेस का कंटेंट ज़्यादा होगा वहां पर पिंक कलर होगा। और जब नीचे वाला पूरा का पूरा सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा तो ये कौन सा कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, यस, नाउ इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग। कुछ पिंक कलर आना स्टार्ट हो गया बच्चों। जब तक ये एसिडिक रहेगा तब तक कौन सा कलर रहेगा, वाइट, और जैसे ही बेसिक हो जाएगा तब कौन सा कलर आ जाएगा, पिंक। बहुत अच्छे से देख सकते हो। अब मैं मिक्स कर दूंगी तो ये पिंक कलर चला गया। ये देखिए जहाँ पर एसिड ज़्यादा है मिक्स हो गया तो पिंक कलर चला गया। अब एक साथ बहुत ज़्यादा डाला, ये देखिए स्टार्ट हो गया पिंक कलर थोड़ा थोड़ा आना। ये देखिए और जहाँ पर बिल्कुल लाइट कलर का ये सॉल्यूशन हो जाएगा उसका मतलब है ये हमारा न्यूट्रल हो गया है। हमें शेक करने से पता चलेगा, शेक किए बिना हम लोग नहीं बता सकते। देखिए अभी तक ये एसिडिक है, बेसिक नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए अब ये सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो गया,
बेसिक हो गया। अब इसमें हम एसिड डाल के देखते हैं क्या दोबारा से ये कलरलेस होता है। ये देखिए थोड़ा सा एसिड डालते ही ये हो गया। और फिर सिमिलरली अगर हम इसमें बेस डालेंगे तो ये कौन सा कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का। ठीक है, इसको दोबारा करके देख लेते हैं। तो ये इस तरह से कलर चेंज करेगा। यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हुआ, हमारे पास एसिड और बेस मिलकर रिएक्शन को उसने न्यूट्रल कर दिया। एसिड क्या था, HCl था, और बेस क्या था, NaOH था। तो अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर देखिए होता क्या है, एसिड जब किसी बेस से रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। ये सॉल्ट वही है जो हमने यहाँ पर थर्ड वर्ड पढ़ा था। तो इस रिएक्शन में हमारे पास सॉल्ट क्या बना होगा, एसिड था HCl, बेस था NaOH। बेटा ये वर्ड्स बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देखो H कैपिटल है, C कैपिटल है, L स्मॉल है, Cl क्लोरीन के लिए है, Na ये सोडियम है, N कैपिटल A स्मॉल, OH दोनों ही कैपिटल है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये बहुत ध्यान से लिखनी है आपको रिएक्शन। और जब ये बनता है, जब ये रिएक्ट करता है तो हमारे पास इस रिएक्शन में क्या बना, अभी जो हमने रिएक्शन की यहाँ पर बना NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो हमारा घरों में हम सॉल्ट खाते हैं, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, कुकिंग सॉल्ट भी बोलते हैं। और रिलीज हो गया साथ में वाटर। तो आई थिंक दिस रिएक्शन इज क्लियर टू यू। सो फॉर यू देयर इज अनदर रिएक्शन। अगर हम एक और एसिड लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन अगर मैं लाइम वाटर के साथ करती हूँ, लाइम वाटर पता चल गया ना, इसको लेमन वाटर से कंफ्यूज नहीं करना है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा, देखो H2SO4। H के नीचे 2 लिखा जाता है, O के नीचे 4 लिखा जाता है, HSO कैपिटल है, H2SO4 प्लस Ca कैल्शियम, Ca C कैपिटल A स्मॉल, OH, इसको दोनों को ब्रैकेट में बंद करके हम 2 लिखेंगे। और यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्ट बनता है वो होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और वाटर निकलता है। तो यहाँ क्लियर हो गया आपको बेटा, दिस इज एसिड, this is base, this is salt, and this is water. So this is all about the neutralization reaction. तो हम बहुत सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिसमें एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है, और जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो एक सॉल्ट बनाते हैं और साथ में वाटर निकलता है। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हम अपनी एवरीडे लाइफ में भी डीलअप करते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं। तो कुछ रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे एवरीडे लाइफ की। फर्स्ट इज इनडाइजेशन। कई बार एसिडिटी होती है, इनो खाते हैं या एंटा एसिड खाते हैं, या हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया है, तो आप लोगों की बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, जब भी एसिडिटी होती है, एसिडिटी क्यों होती है, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर HCl सिक्रीट करता है। तो जब HCl बॉडी के अंदर रिलीज होता है तो हमने बाहर से क्या लिया, एंटा एसिड लिया। ये एंटा एसिड होता क्या है, ये होता है बेस है,
फॉर एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब अगर हम इसमें बेस डाल देंगे तो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, तो हमारी बॉडी की एसिडिटी गायब हो गई। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, एंट बाइट। जो हमारी घरों में काली चींटी होती है वो बहुत ज़्यादा हमें रिएक्शन नहीं देती, बट जो लाल चींटी होती है उसके बाइट से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, किसी किसी की पूरी बॉडी पे रैशेज आ जाते हैं या उसी पर्टिकुलर जगह पर रैश आ जाते हैं जहाँ पर इसने काटा है। तो हमने पढ़ा था कि एंट्स के अंदर क्या होता है, यस, एंट्स के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, और इस फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा केलेमाइन सॉल्यूशन आता है, मिट्टी जो मुल्तानी मिट्टी होती है उस तरह का उसका कलर होता है। तो वो जो केलेमाइन सॉल्यूशन होता है उसके अंदर भी बेस होता है। ये बेसिकली होता क्या है बेस, इसके अंदर होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा हमें पता है ये बेस है और ये रिएक्ट करके इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। सो दिस इज क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन और अच्छा बनता है, व्हाट इज बेकिंग सोडा। केमिकली आप लोग बताइए बेकिंग सोडा क्या होता है। ये नया वर्ड है, यहाँ पर लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका पूरा नाम है या केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंड थर्ड इज, जो थर्ड रिएक्शन है हमारी सॉइल ट्रीटमेंट। आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग क्लासेस में भी डिस्कस करते हैं, क्लास 6 में भी डिस्कस किया था कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स हमारी जो सॉइल होते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें, नहीं सॉइल ट्रीटमेंट की बात करें, चाहे इसमें हम एसिड डालें या बेस डालें, ये दोनों ही हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। इसके लिए मैं आपकी बुक में से एक सेंटेंस रीड करूंगी। यहाँ पर एक बहुत अच्छे से वर्ड लिखा है, व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम, एंड इफ इट इज सॉल्ट बेसिक देन वी ऐड ऑर्गेनिक मैटर। एक एंड फाइनली द फैक्ट्री वेस्ट। एंड व्हेन वी सॉइल ट्रीटमेंट में हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा है, ये देखो बुक की हेल्प से देखिए आप लोग। जब हम सॉइल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, अगर बेसिक कंडीशंस, बेटा यहाँ पर पेज नंबर 55 में सॉइल ट्रीटमेंट का जो पैराग्राफ है उसको बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा। यहाँ पर जो आप लोगों के पास इफ सॉइल इज बेसिक, सॉइल के अंदर बेस ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे। क्या चीज़ ऐड करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे। और अगर हमारे पास सॉइल एसिडिक है, अगर हमारे पास सॉइल एसिडिक है तो हम क्या ऐड करते हैं, क्विक लाइम ऐड करते हैं, CaO ऐड करते हैं। सो दिस इज क्लियर। सॉरी, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, ये हम इस पे ऐड करते हैं। एंड नेक्स्ट इज द फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट का बहुत जनरलाइज हम लोगों को पता है कि जब भी किसी फैक्ट्री में कोई भी इफ्लुएंट्स, कोई भी वेस्ट क्रिएट होते हैं तो उसको डायरेक्टली नदी में, सॉइल में या हवा में नहीं डालना चाहिए, बिकॉज दे कैन ऑल्टर द सॉइल, वाटर एंड एयर एनवायरमेंट। और ये तीनों अगर खराब हो गए, तीनों में से कोई एक भी खराब हो गया तो इट कॉजेज द पोल्यूशन। तो हम लोग बात करते हैं फैक्ट्री वेस्ट की। फैक्ट्री वेस्ट का जो भी कंसेप्ट है, अगर हमारे पास एसिडिक वेस्ट क्रिएट हो रहा है तो उसको बिफोर डिस्चार्ज ट्रीट करना चाहिए
और इस तरह से ट्रीट करना चाहिए कि इट बिकम्स न्यूट्रल. So I think this is clear to you. These are the few of the examples which we daily deal in our daily lives. न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट है जहाँ पर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट में कन्वर्ट होता है और वाटर निकलता है. तो इस चैप्टर का अगर हम जिस देखें, एसिड समझा, बेस समझा, इंडिकेटर्स पढ़े, न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा. न्यूट्रलाइजेशन के लिए कौन सा हमने इंडिकेटर यूज़ किया था? फिनोल्फथलीन. जो क्या करता है? क्या करता है फिनोल्फथलीन? एसिड में क्या कलर देता है? कलरलेस. और बेस के साथ क्या कलर देता है? पिंक कलर. और अगर हम न्यूट्रल की बात करें तो जहाँ पर एकदम स्लाइट पिंक जस्ट स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट मान लेते हैं. और यहाँ से हमें ये पता चल गया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कैसे देखा जा सकता है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट बना सॉल्ट प्लस वाटर, एंड देन वी डील अबाउट द few examples of the neutralization reactions. So this is all about your chapter, and in the next class which we have to do online, you can ask your queries and go through the bag exercise. Thank you.